लाल देह लाली लसै अरिधर लाल लंगूर ब्रज देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है हनुमान जी की भक्ति। अगर आप किसी लंबी बीमारी या कर्ज के बोझ से परेशान हैं और आपको लग रहा है कि आपकी बीमारी बहुत लंबी खींच रही है या लंबा कर्ज चला आ रहा है, एक कर्ज खत्म नहीं होता है, दूसरा कर्ज आपके जीवन में आता है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में शनि और राहु का दोष है। और जिसकी भी कुंडली में शनि और राहु का दोष होता है वहां पे उपचार के लिए एकमात्र भगवान है, वो है हनुमान जी। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ ऐसा उपाय जिसको करने से और श्रद्धा पूर्वक करने से ना सिर्फ आप लंबी बीमारी और कर्ज के बोझ से निकल पाएंगे, बल्कि आपको हनुमान जी का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको नारियल के द्वारा हनुमान जी को प्रसन्न करना है और हनुमान जी की भक्ति प्राप्त करनी है और कर्ज और बीमारी से अपने आप को दूर करना है। कैसे इस उपाय को करना है वो मैं अभी आप इस वीडियो में बताऊंगा आपको। आपको मंगलवार या शनिवार के दिन यह उपाय शुरू करना है, क्योंकि मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। और चूंकि कर्ज और बीमारी के लिए जिम्मेदार जो ग्रह होते हैं वो शनि और राहु होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप शनिवार के दिन करें तो ज़्यादा बेटर होगा, पर मंगलवार के दिन भी आप करते हैं तो अच्छा ही रहेगा। आपको करना क्या है, आपको सुबह सुबह सूर्योदय के समय में अगर कोशिश करें कि अगर ये उपाय कर रहे हैं तो जितना जल्दी हो सके सुबह 6 से 8 बजे के बीच में ही अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप स्नान करके साफ वस्त्र पहन लें, साफ कपड़े पहन लें और अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें। पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति हो तो अधिक अच्छा है। और उनके सामने दीपक जलाएं। दीपक जो होगा वो घी का या फिर तिल के तेल का होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि दीपक जो होगा या वो घी का होगा या फिर तिल तिल के तेल का होगा। उसके बाद आपको वहां पर हनुमान चालीसा का कम से कम 7 बार पाठ करना है। कम से कम हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। आपको अपने हाथ में एक नारियल भी लेना है। आपको ये जो आप पाठ करेंगे उसमें अपने हाथ में आपको एक नारियल भी लेना है। और जब आप पाठ कर लेंगे 7 बार और अपने हाथ में नारियल रख के पाठ करेंगे, आप दोनों हाथ को जो जोड़ते हैं, दोनों हाथ को जोड़ना नहीं है, दोनों हाथ में आपको नारियल रखना है और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करना है। उसके बाद जब आप पाठ कर लेंगे, जैसे आपका एक पाठ पूरा होगा और दूसरा पाठ स्टार्ट होगा, उस बीच में आपको श्री रामचंद्र जी का नाम लेना है। जैसे कि खत्म हो गया हनुमान चालीसा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसु सुरभूप। उसके बाद फिर आपको बोलना होगा जय सिया राम जय श्री राम, ऐसा आपको 11 बार बोलना है। फिर उसके बाद दूसरा बार हनुमान चालीसा आपको स्टार्ट करना है। और इस बीच में जब भी आपकी आंख नारियल पे जाए तो आपको नारियल में देखना है और ऐसा आपको फील करना है कि जैसे आप अपनी बीमारी, अपना कर्ज, अपने जीवन की समस्या उस नारियल में दे रहे हैं, समाहित हो रही है, आपको ऐसा फील करना है। और उसके बाद जब आपका 7 बार पाठ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको हनुमान जी को बोलना है, हे बजरंगबली मेरे जीवन से रोग, ऋण और रुकावटों को समाप्त करें। ऐसा आपको 3 बार बोलना है। हे बजरंगबली मेरे जीवन से रोग, ऋण और रुकावटों को समाप्त करें। हे बजरंगबली मेरे जीवन से रोग, ऋण और रुकावटों को समाप्त करें। और इसके बाद आपको फिर से ऐसा फील करना है कि आप अपने जीवन का जितना निगेटिविटी है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो या फिर बीमारी से रिलेटेड हो, वो सब उस नारियल में समाहित हो चुका है। और उसके बाद आपको उस नारियल को अपने सर से, अपने हेड से यानी कि सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की जो सुई होती है, जो सुई 12 से 1 होती है, वो होती है क्लॉकवाइज, और 12 से जो सुई 11 पे जाती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको ऐसा मानना है कि आपका जो फेस है वो घड़ी है और एंटी क्लॉकवाइज आपको 7 बार वो नारियल को घुमाना है और उसको जाके उसी समय हनुमान जी के मंदिर में आपको छोड़ के आना है। अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं है, बगल में अगर कोई नदी है तो बहता पानी है तो वहां भी आप छोड़ सकते हैं। पर हनुमान जी के मंदिर में आप छोड़ेंगे तो अधिक बेहतर होगा। वहां पे हनुमान जी के पैर पे आप रख आइए और साथ में कुछ प्रसाद, अगर आपको श्रद्धा हो तो प्रसाद भी आप वहाँ अर्पण कीजिए। और ऐसा आपको कम से कम 21 दिन लगातार करना है। यानी कि आप 21 हफ्ते करें, यानी कि आप 4 महीने करें। 21 हफ्ते का मतलब 4 नहीं 5 महीना हुआ। आप 5 महीने करें, आप देखेंगे कि आपके जीवन में इस 5 महीने के अंदर में आपके पास जो भी कर्ज थे, जो भी ऋण था, वो आपका ऋण
उतर चुका रहेगा या उसका रास्ता निकल जाएगा कि कैसे खत्म करना है, हनुमान जी रास्ता दिखा देंगे। और जो भी लंबी बीमारी से आप जूझ रहे थे, वो बीमारी भी आपकी खत्म होने लगेगी, या फिर उस बीमारी को अगर बहुत ही मतलब पीड़ित है लंबे समय से, तो बीमारी में अ, कम होगा बीमारी आपका, धीरे-धीरे वो खत्म होने के राह पे जाएगा। तो ये हनुमान जी का उपचार है, जो जिसको कि आपको 21 हफ्ता तक करना है, और जिस दिन शुरू करेंगे उस दिन से आपको हर हफ्ता का नियम वही रखना है। जैसे अगर आप शनिवार को करेंगे तो आपको हर शनिवार करना है, और मंगलवार करेंगे तो हर मंगलवार करना है। पर फिर से मैं बोलूँगा कि जैसा रिकमेंडेड है कि अगर आप शनिवार को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मंगलवार भी करते हैं तो ठीक है। और इसके अलावा आपको हनुमान जी का 2 बीज मंत्र है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दूँगा, वो उसका जाप करना है आपको, और मन में बिल्कुल आपको श्रद्धा रखनी है कि हनुमान जी मेरे कर्ज और बीमारी को दूर करेंगे। नारियल के द्वारा मेरे घर की सारी बाधाओं को वो दूर करेंगे, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन हैं, और हनुमान जी के लिए सामने में दुनिया का कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप राम जी का नाम लेके हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपेंगे, हनुमान जी निश्चित ही उस कार्य को सफल करेंगे और आपके जीवन में सफलता लाएँगे। और कर्ज और बीमारी तो हनुमान चालीसा में ज़िक्र भी है, नासै रोग हरै सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो अगर हनुमान जी को अगर आप देते हैं, अपने इस कार्य का बीड़ा देते हैं और नारियल के द्वारा देते हैं, तो कहीं न कहीं बिल्कुल ही आपके जीवन में नकारात्मकता जो है, वो खत्म होगा। और नारियल ही क्यों? तो वो भी मैं आपको बता दूँ। नारियल को श्रीफल भी लोग बोलते हैं, क्योंकि नारियल में 3 आँखें होती हैं, जो त्रिनेत्र का प्रतीक हैं। और ये 3 आँखों के चलते यह नकारात्मक ऊर्जा को सोखने और शुद्ध करने की शक्ति रखता है। और जब भी हम नारियल किसी भी देवी-देवता को अर्पित करते हैं, किसी भी देवी-देवता को, तो हम अपने सारे दोष और समस्या उसमें स्थानांतरित कर देते हैं, मतलब ट्रांसफ़र। और इसीलिए नारियल को जब लोग मंदिर में जाके फोड़ते हैं या फिर अर्पण करते हैं, तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज़ होती है। और अगर आप हनुमान जी को, जो कि इसके कंसर्न देवता हैं कह सकते हैं, शनि के और राहु के, वहाँ पे जाके अगर आप नारियल अर्पण करते हैं, तो कहीं न कहीं आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव आप देखने को मिलेगा। और बिल्कुल आपको ये भाव रखना है कि आपके जीवन से ऋण खत्म हो रहा है, आपके जीवन से रोग खत्म हो रहा है। हनुमान जी आपके ऋण को दूर कर रहे हैं, हनुमान जी आपके रोग को दूर कर रहे हैं। और बिल्कुल आप देखेंगे कि आप 21 हफ्ते में, चूँकि ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप आज कीजिएगा, कल आपका हो जाएगा ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन 4 से 5 महीने के अंदर में बिल्कुल ठीक होगा, और मन में विश्वास रखना है। और लेकिन आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता के बाद से ही रास्ता मिलने लगेगा। आपको लगेगा जैसे कि सपोज़ कि आपका जॉब नहीं है और फिर भी आपके ऊपर बहुत कर्ज़ है, या फिर किसी कोई आपका पैसा लेके बैठ गया और आप कर्ज़ में डूबे हुए हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आदमी आपसे कॉन्टैक्ट कर रहा है, पैसा मिलने का रास्ता मिल गया है। तो और वो पैसा मिलते-मिलते 4 महीना, 5 महीना में लग सकता है। तो 21 हफ्ते का ये उपाय है, बिल्कुल करना है आपको, और विश्वास रखना है कि हनुमान जी आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव लाएँगे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे और भी वीडियो के लिए हमारे साथ देखते रहिए हमारा चैनल। राधे राधे, जय श्री राम, जय सिया राम।